दिन हुए ना इस प्रोग्रामिंग के। यस सर। मंडे तो यस पिछले सर। पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट देखा है नहीं, वो डायरेक्टली ना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से था और ना ही वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड था। नहीं, वो क्या था, कंप्यूटर साइंस का पार्ट था हम, बट इनडायरेक्टली जब आप बैकएंड में कोड करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। ठीक है। बट यस उसमें सर। हमने जब लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था ना, यूआरएल, यूआरएल यस सर। डिस्कस किया हाँ। था, यूआरएल के पार्ट डिस्कस किया था, समझ में आए थे सारे पार्ट। क्या यस आप लोग अपना यूआरएल क्रिएट कर सकते हो? अगर जस्ट लाइक अगर आप अपने वेबसाइट में किसी पर्टिकुलर पेज पर लेके जाना चाहते हो, उसके लिए यूआरएल क्रिएट कर सकते हो? यस सर। नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो ना, हमें अभी तक हमने जो किया जिसका ना डायरेक्ट अभी हम लोग कोड में ना इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो यूआरएल पढ़े थे, वो बस वो कॉन्सेप्ट है, तो वहां से ही एक तरीके से मतलब उसका यूज करना आपको अभी स्टार्ट कर देंगे हम अगले वीक से। ठीक है। बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो चीजें धीरे धीरे आपको ना, हम लोग इन जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं रेफरेंस दे दूंगा। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे नहीं, तो आप उस चीज से पहले से अवेयर होंगे तो आपको ज्यादा मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, नहीं कहाँ से हो रहा है। ओके। तो आज से एक तरीके से ना हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करना। वो भी हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा क्या है, जावा स्क्रिप्ट सीखने वाले। नहीं, यस। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड बातें करने वाले। ठीक है। जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बातें होंगी, बट उसमें हम लोग रेफरेंस किसका देंगे, जावा स्क्रिप्ट में, कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट में हम कैसे उसका यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करती है। ठीक है। काम कैसे करती है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। प्रोग्राम जो हम लिखते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में वो कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर? तो किया जाए स्टार्ट। यस। यस सर। ठीक है। तो मैंने स्क्रीन शेयर किया है। तो सबसे पहले तो चलो कल के प्रोग्रामिंग का जो हमने यूआरएल पढ़ा था, तो आप बताइएगा कि अभी हमें क्या करना है ना, गूगल पे एक सर्च करना है डॉग के बारे में। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यूआरएल बार में एड्रेस कैसे लिखेंगे बताओ? डॉग हम सर्च करना चाहते हैं, डॉग के बारे में डायरेक्टली हम क्या करना चाह रहे हैं, यूआरएल बार में एड्रेस देना चाहते हैं, कैसे देंगे? सर वो क्या सर? HTTP वाला बता के ना पूरा, हाँ जो हाँ आपने लिखवाया था। हाँ, तो बताओ। एच। एच डबल एच। टी हाँ, HTTP, यस, फुल फॉर्म क्या होता है, एच यस टी सर। टी पी एच टी टी पी एस। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ठीक है। सिक्योर। सिक्योर हो रहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होगा हमें? सर कॉलन लगाएंगे। कॉलन डबल लगाएंगे। स्लैश। और देन उसके बाद वो डब्ल्यू डब्ल्यू डबल लगा स्लैश। सकते हैं। डबल स्लैश स्लैश लगाना जरूरी है ना। और डबल स्लैश क्यों यस। लगाना है, क्योंकि ना इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, इसलिए कि डबल स्लैश ना उसको रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज सिंगल स्लैश क्या करता है, पाथ को रिप्रेजेंट करता है, बट डबल स्लैश क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसको डबल स्लैश लगाने के बाद ब्राउजर के समझ में आता है अच्छा इसके बाद हम जो यूज करने वाले हैं उसको हम अथॉरिटी है वो। ठीक है। तो अथॉरिटी बेसिकली डोमेन नेम विथ जो हमारा बोल सकते हो, जो डॉट कॉम ये सब टॉप लेवल डोमेन जिसको बोलते हैं बेसिकली, डॉट कॉम डॉट नेट डॉट इन वो सारा। तो उस पूरे कंप्लीट प्लस पोर्ट नंबर, ये पूरे को मिला के क्या बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोल सकते हैं, अथॉरिटी। ठीक है। बाकी वो 3 पार्ट है उसमें, डोमेन नेम प्लस जस्ट लाइक नहीं होता है टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन, देन उसके बाद पोर्ट नंबर, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, अथॉरिटी। तो अभी हमें क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, तो गूगल का डोमेन नेम देना होगा। नहीं, और मैंने यस कल बताया था कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जो लगाते हैं वो बस एक जस्ट कंपलसरी। लाइक सब डोमेन है। वो आज के समय में उतना ज्यादा रेलेवेंट रह नहीं गया है, तो ऑप्शनल है। ठीक है। तो अभी हम वो नहीं लगाते। ठीक है। लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहे तो लगा दीजिएगा। अभी गूगल, और फिर मैंने क्या लगा दिया, डॉट कॉम। फिर क्या करना होगा हमें? यस सर, स्लैश लगा के पाथ देंगे। पाथ, पाथ कैसे देंगे? यस सर। सर वही फोल्डर फाइल का नाम जो लिखेंगे ना। का नाम हाँ, तो देंगे, फिर उसके हमें फाइल। हमें गूगल पे सर्च करना है, तो बताओ ना कैसे क्या दे। गूगल पे क्या देंगे? सर जैसे गूगल पे क्या देंगे, बहुत कुछ है वैसे तो। मेरी हाँ, तो आईडी देख। ठीक है। चलो, तो अभी देखो हमें क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है। तो सर्च बेसिकली मतलब अब ये देखो ना, ये जो पाथ है ये बैकएंड से हमें पता चलता है। अभी हमें गूगल का पता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। बट हर एक यस। वेबसाइट में हम पाथ
जो बैकएंड जो ऑनर होता है ना वो बताता है कि आपको किस पाथ पे जाना है, ठीक है। तो इन जनरल नहीं है, बट गूगल में क्या होता है कि एक सर्च नाम का एक पेज बना है जिसमें वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर ही वो सारे डेटाबेस उनका पड़ा हुआ है, सारा पेज पड़ा है। तो मैंने क्या किया, एक सर्च नाम का क्या बना दिया, पाथ बना दिया कि मतलब पहले तो सर्च फोल्डर में जाओ, ठीक है। देन वहां पे हमने क्या हाँ बताया था कि फिर क्वेरी कर सकते हैं, कि क्वेरी में मतलब इसका हमें उस पूरे की वैल्यू फोल्डर में पे। से जो भी चीज चाहिए उसके लिए हम क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी करने के लिए हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, नहीं। हाँ और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम एंड वैल्यू के पेयर में हम मेंशन कर देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, क्वेरी करनी है। तो क्वेरी को हम क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वेरी भी लिख दीजिए, और इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली डॉग हमें चाहिए, डॉग के बारे में क्वेरी करना है, तो हम डॉग लिख दिए। अभी जैसे मैं अभी इंटर करूंगा, देखो गूगल के जैसे हम सिंपली यहाँ पे डॉग लिखने के बाद हमें जो आता है पेज, वहीं से हमारे इससे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने किया, गूगल के तो बात पेज पे हम आ गए डॉग पे। अब डॉग की जगह पे अगर हमें मान लो कैट चाहिए, तो बस इस डॉग को हटाए अपने यूआरएल में, जस्ट लाइक जो हमारा यूआरएल है उसमें हमने क्वेरी में डॉग किया था तो डॉग का पेज आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें डॉग कैट। नहीं चाहिए, हमें कैट चाहिए, तो कैट बस वो क्वेरी वाले में कैट हटाना, कैट कर सकते हैं। नहीं तो देखो अब क्या है, कैट आ गई। तो जो भी, तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि देखो ना, यूआरएल के साथ ना प्ले कर सकते हो, कि अगर आपको पता हो कि यूआरएल बेसिकली में हर एक पार्ट का मतलब, तो आप किसी की यूआरएल से ना उस पे वेबसाइट, अगर वो सिंपल डेवलपर है जिसको ना सिक्योरिटी पर्पज से उसको नहीं पता है मतलब कैसे हम अपने यूआरएल को सिक्योर बना सकते हैं, तो आप ना उसके यूआरएल से उसकी वेबसाइट या किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे जा सकते हैं जिसको वो पब्लिकली नहीं करना चाहता है, बट उसको सिक्योर नहीं कर पाया है, तो आप यूआरएल के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि उसका वेबसाइट पे कोई लिंक तो होगा नहीं, बट यूआरएल में हम जा सकते हैं, नहीं। लिंक भले ना हो, जैसे कि अभी हम वेबसाइट पे जाके हम किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो यूआरएल के थ्रू उस वेबसाइट के स्पेसिफिक पार्ट पे जा रहे हैं, नहीं। यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कि अभी मैं ना, एक पेज खोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये बेसिकली ना इंटरनेट के बारे में एक वाइट पेपर है, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़। अब देखो ना, अब ये यहाँ पे हमें इस वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जाना है, बट हमें यहाँ पे कोई और लिंक तो दिख नहीं रहा है, नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे लिंक दिया गया हम उस पर क्लिक करके हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं, बट ये भी तो एक वेबसाइट ही है, बेसिकली स्टैनफोर्ड की एक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की। अब हमें क्या करना है कि हमें ना, ये तो ठीक है डॉक्यूमेंट मिल गया, बट अब हमें इसी वेबसाइट के किसी और डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है। तो हमें अब पता है कि यूआरएल का मतलब क्या है पूरा, तो हम क्या करेंगे, इस पेज के जो आखिरी का जो पेज है एचटीएमएल वाला, ठीक है, वहां से हम हटाते हैं। हम क्या करते हैं कि इस पार्टिकुलर स्लैश तक जाते हैं, वीक 1। वीक 1 क्या है, एक फोल्डर, उसके अंदर वो सारी फाइलें रखी हुई थी जो भी हमने डिलीट की। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इस वेबसाइट के इस पेज पे आ गए जहाँ पे ना ये सारी फाइलें रखी हुई। बट वैसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे आने के लिए, बट अब यूआरएल के बारे में हम लोग जान गए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट के अलग अलग पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, यूआरएल के थ्रू। अब अगर हमें दूसरा कोई अगर डॉक्यूमेंट पढ़ना है जो कि ये रखें प्राइवेट, अगर पब्लिक होता तो अब इस बात उसके लिए लिंक दे दिए होते, यूआरएल दे दिए होते कि अच्छा आप ये इस मेन्यू पे क्लिक करिए अब इस पे। बट अब हमें क्या, इस सबका एक्सेस हो गया, अब यहाँ पे जाके हम पढ़ सकते हैं। तो वैसे ना किसी भी वेबसाइट के अगर आप यूआरएल को इंस्पेक्ट करने को आ गए, तो आप जान सकते हैं कि मतलब अगर हम उस वेबसाइट के किसी पार्टिकुलर, जस्ट लाइक जो एपीआई कॉल होती है, एपीआई का ना सीक्रेट नंबर एक होता है, एपीआई की होती है बेसिकली, वो भी यूआरएल का ही पार्ट होता है। तो आप यूआरएल में एपीआई की को ढूंढ के अगर किसी की एपीआई, क्योंकि अगर आप कोई प्रोटेक्टेड राउट पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एपीआई की होती है, तो एपीआई की को भी ना इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या करते हैं कि हम सिंपल फॉर्मेट में ना यूआरएल नहीं लिखते हैं। अगर आप बहुत ही सिक्योर टी को ना मेंशन कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, तो आप क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मेट में यूआरएल नहीं लिखते हैं। जैसे कि गूगल भी, अगर आप गूगल की ना सिंपल वेबसाइट पे जाओ, और जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करेंगे सेम चीज कैट, नहीं जो भी हम कैट कर रहे थे, आप गूगल का यूआरएल देखो कैसा दिख रहा है। अगर आप देखो तो ये है यूआरएल, क्या है इसमें देख रहे हो, सब हम्म। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, नहीं। सिंपल था ही नहीं, जैसे अभी यस। हम लोग सर्च किए थे बड़ा ही सिंपल किए थे, नहीं कि google.com लिखे थे स्लैश सर्च लगा के क्यू लिख के हमने कैड लिख दिया था। बट गूगल देखो कैसा कर रहा है, नहीं कितने सारे नहीं वर्ड को उसने इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब हैश कर दिया है। तो
यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि यूआरएल के साथ भी ना आपको सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान है, इसीलिए हम यहाँ पे ना रेजेक्स का या फिर हैशिंग का यूज कर लेते हैं, बैकएंड में पढ़ेंगे ये सब चीजें। ठीक है, ओके, चलो। यस। तो ये कल के कॉन्सेप्ट की एक तरीके से बस आपको मैंने बताया इम्पोर्टेंस क्या थी। इसलिए ना देखो, जितनी भी चीजें पढ़ा रहे हैं ना, उसको ट्राई किया करिए कि हर उसको ना नोट्स जरूर बनाइए, और प्लस जितना डिटेल में आप जा सकते हैं ना जरूर जाइए, क्योंकि उसका ना आगे हर समय हम यूज, देखो बैकएंड में बनाए तो हमें करीब जस्ट लाइक जैसे अभी एचटीएमएल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रंट एंड के लिए, बैकएंड के लिए राउटिंग ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि आप राउटिंग कैसे कितने अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो राउटिंग में आपको यही सिंपल, ये जो हमारा यूआरएल है इसी को राउटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सही से मैनेज करना कि राउटिंग को कैसे आप सिक्योर और एक यूजर फ्रेंडली आप बना सकते हैं। क्लियर, चलो। तो अभी हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, जावा स्क्रिप्ट के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अगर जो लोग नहीं है उनको लग रहा होगा कि आज तो बड़ा सिंपल बातें करने वाले थे इसलिए नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट इतना सिंपल भी नहीं करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का, जो कि अब जितना इसके बारे में डिटेलिंग तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट उसके पीछे का नहीं, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी मतलब वो हम क्यों यूज करते हैं, कैसे वो काम करता है, वो सारी चीजें ना आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखे ना, नहीं चलो मैं वो कर लेता हूँ, उसी पे लिख करते हैं। ठीक है, परमिशन मैं डिसअलाउ कर दूंगा, बोर्ड हम वही यूज करते हैं अपना, वाइट बोर्ड ही। ठीक है, पहले परमिशन मैं अलाउ डिसअलाउ कर दूँ सबको ऐसे। ठीक है, ऑप्शन मिल गया था ऐसा कुछ? हाँ मतलब ये है कि आप लिख नहीं पाओगे, बट और हाँ चीजें सर, तो ठीक कर है, ही कर सकते हो। दीजिए। ठीक है, हाँ। बट ट्राई कैनवा ही करिएगा ओपन कि, कीजिए सर। हाँ ठीक माइक ऑफ। है, कैनवा कैनवा। बिल्कुल। नहीं ठीक है, यही करते हैं। ओके, तो आप लोग काम क्या करिएगा, एक काम करिएगा बस, व्यू ओनली। हाँ सही है। वन लेनी, तो आप शायद कर नहीं पाओगे। अब देखना अगर हो जाता है प्रेजेंटिंग, हमने पिछली बार कोलेबोरेशन पे था वो, प्रेजेंटिंग पे करके देखिए सर बेसिकली एक बार। करके देखो अगर कुछ हो रहा है। नहीं सर, अब कुछ नहीं नहीं हो रहा है ना, हाँ। ये अब सही है। अभी, ये तो हमने कल रात में भी नहीं हमने प्रैक्टिस किया था, नहीं कल हम लोगों ने कोलेबोरेशन पे ही हमने वो ऑफ किया था, बट अभी ये ध्यान दे दिया मैंने। ठीक है, तभी मैं सोचा कि यार स्लाइड कर ये सकते हैं सर। कर रहा, स्क्रॉल हो रहा आ रहा है मेरा। है, स्क्रॉल हो रहा है, लिखो कुछ अगर आपकी तरफ से कुछ मेंशन हो रहा है। नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं मेंशन हो रहा है ना, हाँ नहीं सर, स्क्रॉल। स्क्रॉल और जूम आउट हो रहा है। एक मिनट, हाँ देखते हैं पहले। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जूम आउट हो रहा है वो। जूम आउट हो रहा है, हाँ, करो जूम इन जूम आउट करो उसको। ये देखिए, हो गया ना अरे जूम इन। नहीं, मेरे मेरे पेज में पे तो तो नहीं हो कुछ रहा सर। कुछ मेरे भी में नहीं तो हो कुछ रहा है, नहीं हो रहा। वो बस सिर्फ नहीं। आपको दिखेगा जूम इन जूम आउट, अच्छा अच्छा हमारे अच्छा। पेज से और दूसरे को नहीं। ठीक है, चलो। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही थी, हाँ, क्योंकि नहीं ये ना सही है सर तो फिर। सर अभी अगर अब ये आपको सही है। इसमें फॉलो कर लेंगे ना तो नहीं होगा किसी में। मतलब सिर्फ हाँ आपकी सर। स्क्रीन दिखेगी। हाँ, ऑप्शन भी नहीं आ रहे हैं। सही है ये। नहीं आ रहा है ना, हाँ मैंने सर। वो वही सर, पिछली सही बार है। क्या था, वो कोलेबोरेशन पे था। कोलेबोरेशन का मतलब क्या है कि आप भी हमारे साथ सब इंटरेक्ट लोग कर भी। सकते हैं। ठीक है, यस। बट अभी हमने प्रेजेंटेशन पे कर दिया, तो प्रेजेंटेशन मतलब हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बस सिर्फ देखो। ठीक है, बस सब यस। रीड कर सकते। जी ठीक है, वीआर है। हाँ एडिटर सर। ऑप्शन बंद। क्या बोल रहे हैं आप? आज एडिटर नहीं है, एडिटर का नहीं है ऑप्शन ना, बंद है। हाँ नहीं। जी बंद है, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट की से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में काम कैसे करते हैं, हम जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल जो हमने क्लाइंट एंड सर्वर का स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें हमने क्या बोला था कि हम लोग या तो ब्राउजर के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे, या तो सर्वर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद अगर हम डेटाबेस का यूज करते हैं तो डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम लोग फ्रंट एंड में कोड करने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग मोस्टली किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ठीक है, तो मैं ना ब्राउजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या बात है, जो हमें समझना क्या है, जानना क्या है, वो बेसिकली ये जानना है कि ब्राउजर है क्या। ठीक है, एक्चुअली में पहले तो इसके बारे में जाना है कि ब्राउजर एक्चुअली है क्या। ठीक है, और हमें ब्राउजर के बारे में क्या पढ़ना है और ब्राउजर के बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले तो हमें ये जानना है कि देखो ना, हम जो कुछ भी कोड करेंगे, कुछ भी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, बाकी लैंग्वेज में उसको प्रोग्राम बोल देते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली, इसलिए हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्क्रिप्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी प्रोग्राम या स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ऑब्वियस बात है किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, और उस टास्क में को कंप्लीट करने के लिए हमें कई सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। क्लियर? तो अब आप सोच के देखो ना, अगर मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो जो कि होटल के बारे में, ठीक है, अब अगर एक वेबसाइट बना रहे हो जो कि होटल के बारे में, जैसे कि ओयो होटल है, अब वहाँ पे क्या होता है, ओयो की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे होटल के बारे में लिखा होता है, मेंशन किया गया होता है कि ये होटल का इमेज होती है, ये होटल के बारे में होता नहीं, होटल का नाम क्या है, होटल की कितनी रेटिंग है, वो सारी चीजें होती है। तो अब ये एक कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये होटल है, नहीं, या फिर ये कार है, या फिर ये एक पर्सन है, मतलब जस्ट लाइक फिजिकल, जो भी ऑब्जेक्ट है, फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कि जो फिजिकल वर्ल्ड में आप देखते हैं, रियल वर्ल्ड में फिजिकल मतलब क्या है, एक इंसान एक ऑब्जेक्ट ही तो है, नहीं, एक कार भी एक ऑब्जेक्ट ही, होटल भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये कार है, ये होटल है, ये मतलब आदमी है, या फिर ये कोई एनिमल है, जस्ट लाइक, ये कैसे पता चलता होगा? सर कुछ कीवर्ड देते हैं। कीवर्ड इंस्ट्रक्शन देते देते हैं, क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन हम्म देते हैं। ओके, ठीक है, और कोई बताए कि हम कैसे, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा ये होटल ऑब्जेक्ट है या ये कार ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमें तो पता है ना, हम किसी को देख के पता है हमें भाई ये होटल है, ठीक है, होटल काम क्या करता है, नहीं, कार है, ये कार मतलब जस्ट लाइक कोई, अगर मान लो फोर व्हीलर सर दिख रही क्लास है। बना देंगे क्या, जो उसकी क्लास होती है उसका। ओके, ठीक एक है, जो भी अभी तक अगर क्योंकि अब कंप्यूटर पढ़ गया है, वो भी खासकर जावा पढ़ गया है, तो ऑब्जेक्ट के तो बारे में पढ़ेगी, तो इतना तो मेरा यस सर, पूछना क्लास और ऑब्जेक्ट। इतना तो पूछना बनता है आपसे, नहीं, कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्यों हम बनाते हैं, उसका रोल क्या है, ये तो पढ़े होगे ना, बस प्रोग्राम करना शुरू कर दिए थे ऐसे ही। नहीं सर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने क्लास ले ली एनिमल, ठीक है, तो उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा बहुत बता रहे हो सही, बट हम ऑब्जेक्ट की बात करें, हम क्लास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्ट क्यों हम बनाते हैं ये पहले हमें जानना बहुत जरूरी है, नहीं, ऑब्जेक्ट, हमें ये तो पता चल गया कि फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी आप ऐसे किसी भी फिजिकल चीज को आप देखते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो वो हम देख के तो हमें एक इंसान उसको समझ जाता है कि ये भाई ये कार है, ठीक है, क्योंकि हमारे यस दिमाग में उसकी एक पिक्चर या उसकी प्रॉपर्टी पहले से ही पता है, नहीं, कि कार होगी तो उसके चार मतलब फोर व्हीलर, सॉरी, फोर व्हील होंगे, ठीक है, और बाकी जो भी चीजें हैं कि देख के हमें पता चल जाता है, नहीं, जस्ट लाइक कोई एनिमल है, एनिमल में भी कोई कैटेगरी का है, तो हमारे दिमाग में उसके बारे में पहले से कुछ तो फीड है ना, प्रॉपर्टी फीड है ना, यस सर। तब उसी के बेस पे तो हम डिसाइड करते हैं कि क्या है, हम्म यस सर। नहीं। तो वैसे ही कंप्यूटर को भी तो कुछ तो पहले फीड करना होगा ना, ताकि उसके बेस पे वो डिसाइड कर सके कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, नहीं, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, नहीं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, डेटा, नहीं, डेटा तो पढ़े थे ना भी हम लोग, नहीं, डेटा की क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। मॉडलिंग बेसिकली क्या है कि हम डेटा के रूप में हम उसको बताते हैं कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास अगर इस टाइप का अगर मैं डेटा देता हूँ तो तुम इसको किस ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, क्या इसको कैसे इंटरप्रिटेट करो, ठीक है। तो डेटा के बेस पे हम भी एज ए ह्यूमन भी हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हमारे पास
जो पहले अगर मान लो हमें अगर कोई एक ऐसा एनिमल दिखता है जिसके बारे में हमारे दिमाग में कोई डेटा ही नहीं है, तो क्या हम उसको कुछ बता पाएंगे, कुछ रेफरेंस दे पाएंगे? नो नहीं। तो वैसे ही कंप्यूटर को तो कुछ भी नहीं पता है ना कि कार क्या होती है, होटल क्या होती है, तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बताना होता है कि ठीक है मैं ये जो डेटा दे रहा हूँ तुम्हें, इस डेटा से बेस पे तुम इसको ना इस तरह के ऑब्जेक्ट से अगर मैं इस टाइप का डेटा दूँ तो इसको इस ऑब्जेक्ट के रूप में देखना, ठीक है, ट्रीट करना ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग ही आपको यहाँ पे पहले तो सीखना, और इसी को हम बैकएंड में जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसको उस ऑब्जेक्ट को क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो सारे प्रॉपर्टी वो सारी चीजें मैथड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमने भी क्या देखा कि हम जावा स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, हर एक चीज क्या है जावा स्क्रिप्ट में, अब जो भी हम करेंगे मैक्सिमम क्या है, हर एक थिंग्स जो भी जिसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किस बेस पे हम उसको डिफाइन करेंगे, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो डेटा मॉडलिंग से हम करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट किस बेस पे हम उसको बोलेंगे, क्योंकि डेटा बेसिकली क्या है, डेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक को ही तो डिफाइन करता है। जस्ट लाइक कि अगर हम किसी को जस्ट मान लो एक काऊ बोल रहे हैं, नहीं, तो काऊ किस बेस पे बोल रहे हैं कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, नहीं, प्रॉपर्टी होगी, उसी की बेस पे तो हम बोल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, उसके चार पैर होंगे, नहीं, सिंग होंगे, या फिर कुछ और भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जिसके जो डिफाइन करता है कि ये एक काऊ है, नहीं, ना कि कोई और एनिमल। क्लियर? तो वैसे ही अगर हम बात करें कंप्यूटर की बारे में, तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जावा स्क्रिप्ट में हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट बेस ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा, तो जब हम ऑब्जेक्ट किसी को बनाते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसके साथ हमें बेसिकली तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी, एक नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, यस। ठीक है। प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, करेक्टरिस्टिक को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज। समझ में आया? तो यस सर। प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो होगी होगी नहीं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी कंपलसरी है। वैसे ही उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ इवेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर वो पार्टिकुलर इवेंट हो उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करे, ठीक है। तो जब अगर कोई पार्टिकुलर इवेंट अगर उस ऑब्जेक्ट के पे होता है, ठीक है, एक्ट करता है, तो बेसिकली उसमें हमें एक और भी चीज मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेथड। बेसिकली मेथड कुछ नहीं करता, मेथड बेसिकली हम जो मिलता है प्रॉपर्टी से, ये मेथड का काम क्या होता है कि इस सारे प्रॉपर्टी को इस इवेंट के बेस पे चेंज करना, ठीक है, कम बेसिक करना, या किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करना, या किसी प्रॉपर्टी को ऐड करना। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, ये एक फंक्शन ही है, इसमें हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ लिख सकते हैं। फंक्शन में होता है ना, कोड लिखने का हम ब्लॉक मिल जाए तो उस ब्लॉक में हम कोड लिखते हैं, सारा ब्लॉक तो सारा कोड एक साथ ही रन करता है, फिर उसके बेस पे हमें रिजल्ट देता है। तो बेसिकली मेथड में भी हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी तो होगी होगी, ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी में कुछ उस ऑब्जेक्ट के साथ हमें इवेंट मिल जाते हैं, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको इवेंट मिलेंगे। ब्राउजर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा तो ब्राउजर आपको इवेंट दे देगा। अगर फिजिकली अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे होटल बना रहे हो या फिर कार बना रहे हो, तो वहां पे आप इवेंट खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इवेंट एक इनबिल्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा आप इवेंट क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही मेथड भी क्या है कि इनबिल्ट आपको मेथड मिल जाता है, और मेथड आप अपना खुद का क्रिएट भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी तो मैक्सिमम जैसे ऑब्जेक्ट हम अगर जावास्क्रिप्ट या ब्राउजर रिलेटेड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने मिल जाते हैं। बाकी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नहीं होटल जैसे बना रहे हैं, होटल कंप्यूटर में तो है नहीं, ब्राउजर में भी नहीं है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हम होटल अपना एक इंसान, एक प्रोग्रामर अपना ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो उसको क्या करना होगा, उसका प्रॉपर्टी डिफाइन करना होगा, होटल का नाम देना होगा, नहीं, होटल की रेटिंग देनी होगी, होटल किस कैटेगरी का, थर्ड सही होते हैं होटल में क्या होते हैं, स्टार होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, या सिंपल होटल है, तो वो सारी चीजें क्या करेगा, प्रोग्रामर डिसाइड करेगा ये होटल किस कैटेगरी का है, इसका नाम क्या है, मतलब वो सारी प्रॉपर्टी किसको बनानी होगी, एक प्रोग्रामर।
तो एज ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर, ठीक है, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चीजें जो हमें पढ़नी है, नेट की प्रॉब्लम, चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, मेरे सही है लाइट, एक मिनट। नहीं नहीं, सही है, सब कुछ सही है। नहीं, तो हमने क्या देखा कि हमें जावास्क्रिप्ट में किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपको ना ब्राउजर ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हमें दे देता, उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, कि फिर से किसी ने एक्टिविटी शुरू कर दिया, तो हम लोग यही प्रैक्टिस ही कर रहे हो क्या, या फिर चलो मेरे से हो गया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कि ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही हमें प्रोग्रामिंग करनी है। और ये जावा में भी आप लोगों ने किया होगा, बट अब शायद मे भी वहां पे इतने डिटेल से पढ़ा नहीं, बस सीधे प्रोजेक्ट करना शुरू। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है या इवेंट है या जो मेथड है, इसको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है, यूज कैसे करना है, यही तो हमें सीखना है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट या तो हमें कोई ब्राउजर दे देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो हम ऑब्जेक्ट खुद का क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी आगे जो प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, जैसे एरे है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है नहीं, और स्पेसिफिक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग अपने खुद से कैसे क्रिएट करते हैं एरे, सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर्टी को, उसके एलिमेंट को, सॉरी उसकी जो प्रॉपर्टी उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमें इन जनरल हमें आज ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, इसको अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, तो मैंने क्या बोला कि हर एक फिजिकल थिंग जो कि जिसको हमें अगर रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट, उसको हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। तो अभी हम एक फिजिकल क्या ले रहे हैं, एक चलो एक होटल है, ठीक है, होटल को हम क्या बना, एक होटल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब इसके लिए क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप? अगर हाँ सर, ऑब्जेक्ट की यस सर। प्रॉपर्टी अगर आपको लिखनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने क्रिएट किया है, तो इसकी प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करनी होगी। तो प्रॉपर्टी यस लिखने का देखो तरीका क्या है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ना, जैसे कि अभी हम लोग एट्रीब्यूट पढ़े थे HTML में, नहीं, की यस वैल्यू पेयर था, नहीं, वैसे जैसे कि हम लोग CSS में जब किसी प्रॉपर्टी को कोई CSS रूल लिखते थे, तो क्या करते थे, उस CSS जो भी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी थी उसकी वैल्यू देते, जैसे कलर प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू अगर हमें कोई चेंज करा तो वैल्यू देते, वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम प्रॉपर्टी का नाम देंगे, ठीक है, और प्लस उसकी एक वैल्यू देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या है, कि प्रॉपर्टी का नेम देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम, और प्लस उसको वैल्यू, तो जो नेम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, की बोल देते हैं, ठीक है, खासकर ऑब्जेक्ट की भाषा में अगर बात करें, इसलिए अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं की एंड वैल्यू का पेयर, ठीक है, समझ में आया। तो अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी है अपने ऑब्जेक्ट, जो कि हमने होटल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी बनानी है। तो इसका कैसे प्रॉपर्टी देंगे, की एंड वैल्यू पेयर में, बताओ, मैंने बताया प्रॉपर्टी क्या है, कि उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो एक होटल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, बताओ। एरिया हो उसका सकता है पहले। हाँ उसका रूम बताओ, वगैरह, हाँ एक तो एरिया हो बोलो, गया, और एरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 रूम डिटेल, स्टार है, 8 स्टार। हाँ ठीक स्टार्स है, में उसके बाद स्टार रेटिंग की बेसिकली रेटिंग, उसकी वैल्यू क्या है, प्राइस हो अलग सकता अलग, है। 5 स्टार। क्या हो सकता है, और प्राइस हो सकता है। प्राइस हो सकता है, ठीक है। उसका सर्विसेज, नाम हो सकता है। क्या हो सकता है, और उसका नाम, सर्विसेज। हाँ होटल नाम का हो नाम भी सकता तो हो है, सकता है। हाँ नाम, अरे ऑब्वियस वो तो रिक्वायर्ड है ना, वो तो पहले नंबर पे अब लिखेंगे हम लोग, नहीं नेम, क्योंकि हर एक होटल के बिना नेम से कैसे जानेंगे कौन कौन सा होटल है, तो नेम तो प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, नहीं, ठीक है। रूम, चलो, हाँ। तो सबसे पहले नेहा जी की बात से शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, पहला एक की बनाते हैं, नेम, ठीक है, और इसको क्या देते हैं, वैल्यू। तो वैल्यू इसमें जैसे कि हम लोग CSS में देते थे वैसे ही देते हैं, कॉलन लगा के आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग के रूप में वहां भी हम देते थे वैल्यू, यहाँ भी हम देंगे, ठीक है। तो नेम क्या है, जस्ट लाइक अगर मान लो ये होटल है, इसी होटल का नाम लिख लेते हैं ताज, ठीक है, तो ताज होटल, ठीक है। yes, sir।
चलो ताज होटल हो गया, एक प्रॉपर्टी तो बन गई, ठीक है, इस होटल की। और क्या करें, कौन सी प्रॉपर्टी? एरिया। एरिया। स्पेसिफिक एरिया मतलब दे सकते हैं, देखो प्रॉपर्टी तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, प्राइस भी हो बट जिस सकता है, उसका कलर भी हो सकता है, बस हाँ वही मतलब प्रॉपर्टी तो कितनी भी हम बना सकते हैं, बट हमें क्या है, वो प्रॉपर्टी पहले लिखनी है जिसका हम अपने कोड में यूज करने वाले हो, उस प्रॉपर्टी का यूज कर सके, नहीं अदरवाइज हम प्रॉपर्टी ही लिखते रह जाएंगे, नहीं कि आप इंसान को तो डिफाइन बस करना है तो हम क्या, ज्यादा रिक्वायर्ड है, हम इसमें नेम हो गया, प्राइस हो गया और उसकी हाँ लोकेशन, सिंपल तीन चीज कि ज्यादा चाहिए ये होगी। वही बोल रहा हूँ कि आपको ना ये भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि अब हमें अपना प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है तो हम बैठ के ना पूरा उसका करेक्टरिस्टिक ही लिख रहे हैं। जैसे आप इंसान पर्सन की आपको प्रॉपर्टी लिखनी है तो आप ठीक है, दो हाथ दो पैर लिख दिया, कलर लिख दिया, हाइट लिख दिया ना, बहुत डिफाइन करने के लिए नहीं, या फिर उसका प्रोफेशन लिख सकते हैं अगर और भी स्पेसिफिक जा रहे हैं जस्ट लाइक नहीं। बट बहुत ज्यादा आप ये तो नहीं लिख रहे हैं आप कितने किडनी होती है, कितने हार्ट होते हैं, वो सारी चीज कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वैसे होटल कर रहे हैं तो होटल का एक नाम हो सकता है, बुक प्राइस भी हो सकता है, ठीक हाँ, है, प्राइस। लोकेशन सर। और लोकेशन में। हाँ लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन एक हो सकता है, ठीक है। तो लोकेशन हमारे हमारे यहाँ एक गोमती है, गोमती के पास ही ताज होटल है, गोमती नगर, ठीक है। तो अभी हम अपने ही एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे हमारा एक लोकेशन है, इस ताज होटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसके बाद क्या हम कर रहे हैं, प्राइस। प्राइस, ठीक है, बुकिंग प्राइस नहीं। यस। तो बुकिंग प्राइस, आप जैसे कि जावास्क्रिप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आगे मेंशन करते ही यहाँ पे अगर आपको ना कोई ऐसा नाम डिफाइन करें जिसमें दो वर्ड का मतलब इन्वॉल्व, दो वर्ड इसके लिए, एक बुकिंग एक वर्ड हो गया नहीं, और इसमें हम क्या करें, बुकिंग प्राइस लिखने जा रहे हैं। तो जो दूसरा वर्ड हम शुरू करें ना उसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा और प्लस उसके बाद आपको स्मॉल, ठीक है, फॉलो। इसको हम बोलते हैं कैमल केसिंग, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे हम उसमें सीएसएस में कैसे लिखते थे, अगर दो वर्ड है तो दोनों वर्ड के बीच में हम क्या करते थे, डैश लगा देते थे हाइफन। नहीं, ठीक है, हाइफन लगा देते थे। वैसे जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं, कैमल केसिंग का यूज करेंगे। कैमल केसिंग मतलब क्या, कि हम पहले वर्ड को पूरे स्मॉल में लिख देते हैं, पर जब दूसरा वर्ड अगर हमें यूज करता है उसी वर्ड मतलब उसी सेंटेंस, ठीक है, वेरिएबल नेम में, तो हम क्या करेंगे, दूसरा वर्ड होगा। इसलिए ना पूरा नोट डाउन ना करते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें दोबारा शायद हम ना आपको बताएं नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कर ही रहे हैं पढ़ ही रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ना, इसको फॉर्मेलिटी ऐसा तो है नहीं दोबारा पढ़ेंगे तो फिर से जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यस। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं तो उसको ट्राई करिएगा कि आप नोट डाउन करते रहिए, रहा करिएगा, ठीक है। तो बुकिंग प्राइस हमें एक प्रॉपर्टी बनानी है, जस्ट लाइक अगर हम कोई भी अगर हमें आप बुकिंग प्राइस क्या होगा, आप सोचो एक बुकिंग प्राइस तो होगी नहीं, अलग अलग होटल मतलब अलग अलग रूम की अलग अलग प्राइस होगी। तो इसे एरे में रख लेंगे। हाँ तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट लाइक जो भी हमने बताया कि एरे बेसिकली क्या करता है ना, कि जैसे हम ये सब एक तरीके से ना वेरिएबल ही तो है नहीं, वेरिएबल का नाम है उसकी वैल्यू है। तो अभी हम एक एक वैल्यू यूज कर रहे थे तो हमारा काम ऐसे हो जा रहा था स्ट्रिंग में, बट अगर हमें मल्टीपल वैल्यू देनी है तो हम उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एरे में हम क्या कर सकते हैं कि चलो इसका हमने कर दिया कि शुरुआत कितनी से हो रही है, 4000 से हो रही है। क्योंकि एरे में हर नंबर है तो स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोट नहीं भी देते, कोट कोट देना किसके साथ जरूरी है, जब आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनाते के हैं, ठीक साथ। है। तो अगर मैं चलो हटा भी देता हूँ क्योंकि नंबर दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक। प्लस हम एरे बनाते हैं तो एरे में जो भी हम नंबर या फिर जो भी डेटा ना सेपरेट करते हैं डैश के साथ करते हैं। तो पढ़ लीजिए, भी इसके बारे में पढ़ेंगे, अब इतना ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करना था, बट अभी बना ही रहे थे, आज हमें इन बेसिक ही देखना है तो ओवरव्यू ही लेना है, ठीक है। वैसे 4000 5000 10,000, ठीक है। Yes. ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्राइस वैल्यू दे दिए, ठीक है। आप इसको एक्सेस करने एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं, बट वो भी पढ़ेगा भी इतना प्रदीप मत जी ये कीजिएगा। पेज के नीचे लिख रहे हैं क्या, दिखाई नहीं दे रहा है? इन्होंने जूम आउट कर देख रखा तो है। रहा है सर। जूम आउट कर लो। नहीं सर नहीं, आप तन्मय सर आप ऊपर कर लीजिए अपने से ना, हो जाएगा। अरे अभी नहीं। अभी तो आपका दिख मेरा रहा है तो सर। सेंटर में तो हाँ आप देख आपका लो। दिख रहा है। बाकी मैंने जूम आउट किया तो दिख रहा है, 100% पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखना आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मोबाइल से, अगर जो लोग कर रहे हैं अगर प्रॉब्लम आए
ये नहीं नहीं, देखो मैं तो कंप्यूटर से ही हूँ। ये किसने किया? सर कल मुझे भी प्रॉब्लम कर रहा था पर मैंने थोड़ा सा अगर हो जूम सके तो आउट, पेज थोड़ा ऊपर। चलो नहीं, कोई उसको नहीं। अपने हिसाब से कर सकते हो आप, व्यू आप कर लोग सकते आप आकाश, कोई लोग भी मत करना, ठीक है? आप करोगे तो हमारे पे भी हो रहा है इफेक्ट, ठीक है? तो नहीं आप सर लोग सही जो बात था। नहीं सिर्फ जूम आउट इन जूम कर इन ले जूम बस। आउट ना करो, ठीक है? अब मैं खुद भी कर दे रहा हूँ, बीच में उसका सेंटर में है ऑप्शन हमारा। आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ तो ना करो आप लोग, ठीक है? आकाश प्रीमियम से हो गया। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा कि हमने एक होटल ऑब्जेक्ट के इसने तीन प्रॉपर्टी बना। वैसे अभी और क्या बना सकते हैं? बुकिंग, जस्ट लाइक बुकिंग नंबर अगर हमें काउंट करना है, बुकिंग कितनी है, ठीक है? बुक रूम या बुकिंग कितनी हुई है, उसको भी हम एक नंबर दे सकते हैं कि अगर मान लो टोटल बुकिंग मान लो 70 हुई है, ठीक है? 70 रूम क्या है, बुक हो चुके हैं। वैसे क्या होगा, फिर रूम भी हमें एक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि एक होटल में क्या है, रूम भी तो होगा। उसका यस करेक्ट कितने रूम है, अगर मान लो टोटल रूम क्या है, 150 रूम 100। है, ठीक है? 150 रूम है, उसमें से कितने बुक हो चुके हैं? बुकिंग या बुक रूम लिख दीजिएगा। बुकिंग अब लिखने का तरीका आप अभी बाद में देखेंगे, ये तो आपको डिफाइन करना है, ठीक है? तो कैसे करना है, तो टोटल रूम कितने 150, जिसमें से बुक हो चुके हैं 70। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको और मिल गया, क्या मिल सकता है कि स्टाफ। स्टाफ भी हो सकते हैं। स्टाफ के लिए हम अलग से देखो, हमें ये भी ध्यान देना है, आगे जब भी पढ़ेंगे क्लासेस में तो देखेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट तो बनाने नहीं है। अगर होटल हम बना रहे हैं तो होटल के साथ साथ हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं। स्टाफ के लिए हम एक अलग ऑब्जेक्ट बना देंगे, जिसकी उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। स्टाफ का नाम होगा, मेल है फीमेल है, कितनी सैलरी देनी है, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो मे भी हो सकता है होटल का ही एक सब पार्ट हो जाए। नहीं, क्लियर? तो हमें क्या करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट में बस सारी प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? तो ये अभी हमें वो चीजें बाद में देखेंगे, ऑब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कितना हमें प्रॉपर्टी, अगर अगर हम बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो उसको हम क्या मल्टीपल ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अभी देखो हमें क्या समझ में आया कि हम होटल की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिए। वैसे ही मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। मेथड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेथड कुछ नहीं, जस्ट लाइक एक फंक्शन ही होता है। तो जैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे हम यहाँ पे मेथड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी मेथड में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं, क्योंकि फंक्शन हम लोग पढ़े नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए अभी उसकी बात नहीं करें। अभी ये सारे प्रॉपर्टी है, बट इसमें हम मेथड अगर डिफाइन करते हैं तो फंक्शन जैसे लिखते हैं, फंक्शन प्लस पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस करके उसको हम कॉल करवाते हैं, वैसे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पे। बट हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, ना कि फंक्शन डिक्लेरेशन का, ठीक है? तो अभी बस इतना समझिए कि हमें क्या करना होगा कि या तो हम जो ब्राउजर हमें ऑब्जेक्ट देता है उसके साथ प्रोग्राम करेंगे, या तो हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? और ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हमें क्या चीजें में तीन चीजों के बारे में हमें उस पर काम करना होगा। उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी, जो कि बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है? वैसे ही उसके बाद इवेंट होगा, ठीक है? वाह, ठीक है, इवेंट होगा, ठीक है? इवेंट बेसिकली कुछ नहीं है, जब हम किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो इंटरेक्शन ही क्या एक इवेंट है। जस्ट लाइक अभी हम ब्राउजर पे जाते हैं, तो ब्राउजर के साथ जब हम किसी बटन पे क्लिक करें तो आप एक यूजर इंटरेक्ट ही तो कर रहा है ब्राउजर के साथ। तो ब्राउजर भी अपने आप में क्या है? एक ऑब्जेक्ट। नहीं, ब्राउजर है, ठीक है? तो ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट है, जो कि उसका जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है ना, वो हमें विंडो ग्रुप में मिलता है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट एक ब्राउजर जो हमें देता है वो क्या देता है? विंडो ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है? वैसे हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा था, डॉक्यूमेंट जिस बेसिकली हमने HTML में देखा था, डॉक्यूमेंट के अंदर सारा HTML पेज आता है। तो उस पेज में हमें कोई बटन करते हैं तो बटन क्या था हमारा, मतलब जिसलिए पावर क्या था, एक इवेंट था। तो उसी तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट हो या फिर हम अपना हमारा कस्टमाइज ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके साथ प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको इवेंट मिल जाएगा। इवेंट अगर उस इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है तो ब्राउजर हमें इवेंट दे देता है, अदरवाइज हम अपना इवेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। और मेथड भी हम क्रिएट करते हैं। मेथड बेसिकली हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें इस मेथड के थ्रू, मेथड हमें, क्योंकि फंक्शन होता है, फंक्शन हमें क्या करता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ लिखने का ऑप्शन दे देता है, क्योंकि कोड ब्लॉक में हम लिखते हैं, ठीक है? और वो पूरे इंस्ट्रक्शन को एक साथ रन करने के बाद हमें एक आउटपुट देता है, ठीक है? तो इसलिए हम मेथड का यूज करके
इस प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कम बेसी जो भी करना है। जस्ट लाइक कि अगर मान लो यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं क्या, अगर हमें ये पता लगाना है कि बुक कितना, क्या बोलते हैं, खाली अगर जो इतने रूम है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, अगर हमें ये पता करना है कि एंटिटी कितने खाली रूम है, ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ पे, अवेलेबल रूम्स हाँ, ऐसा कुछ अवेलेबल कर। रूम अगर हमें पता करना है तो क्या करना होगा, इस प्रॉपर्टी में के साथ हमें क्या करना होगा, इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब इसमें हमें एक मेथड लिखना है, मेथड में हम क्या करेंगे, अगर हमें ये पता, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से ही हमें क्या करना है, मेथड का यूज करके हमें ये पता करना है कि अवेलेबल रूम कितने, ठीक है, अवेलेबल रूम, ठीक है, तो बताओ बेसिकली ये, इसको हमें क्या करना है, ये हमारा मेथड है, मेथड बेसिकली अब कोई फंक्शन है तो उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें अगर ये मान लो ये अवेलेबल रूम नाम का एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी, ठीक है, मेथड क्रिएट करना है, तो लिखने के तरीके बताओ तुम, अभी यहाँ बताओ तो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, बट आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन में, ये फंक्शन का नाम हो गया अवेलेबल रूम, ठीक है, इसको लेट कॉन्स कुछ भी करके हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, अगर वेरिएबल, फिर उसके बाद जिसे वेरिएबल तो नहीं मिनिमम, बनाते हैं। हाँ वेरिएबल ही बना, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, ये लेकिन फंक्शन का नाम है, ठीक है, वेरिएबल नेम ही फंक्शन का नाम है, ठीक है, तो क्योंकि नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नाम के साथ ही हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये मेथड बना रहे, तो मेथड जैसे ये हम प्रॉपर्टी लिख रहे थे, प्रॉपर्टी सिंपल दे रहे थे, हम वैल्यू दे रहे थे, नहीं, बट मेथड में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना कोड लिख सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए जैसे एग्जांपल, अगर हम फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, फंक्शन की नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, ब्लॉक, कोड ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। तब कोड ब्लॉक में हमें क्या करता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो अब हमें नंबर ऑफ अवेलेबल बुक सॉरी अवेलेबल रूम निकालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, टोटल रूम रूम से माइनस में बुकिंग से करना पड़ेगा। बुकिंग माइनस कर देना है, सिंपल, जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देना है, नहीं यही तो करना है, नहीं चलो पढ़ेंगे भी, इसलिए परेशान मत होना, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लोकल में एक वेरिएबल क्रिएट करना है कि उसको अवेलेबल रूम नाम करके एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसमें स्कर्टू करके रूम माइनस बुकिंग, बुक रूम, ठीक है, ये कर देना है। तो फिर उस वेरिएबल मतलब उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसी वेरिएबल को क्या कर देना, रिटर्न कर देना, ठीक है। फिर जब भी हम इस अवेलेबल रूम नाम के फंक्शन के साथ कॉल करेंगे तो हमें क्या मिल जाया करेगा, हमेशा कितने अवेलेबल रूम बचे हैं, और जो कि ओके, ठीक है, बहुत ही सवाल हो गई है मेरी स्क्रीन, ठीक मेरे में है, तो दिख रहा है सही एकदम सही से छोटा, नहीं दिख रहा है, पर मेरे में एकदम छोटा हो क्यों बताओ, मेरे में बाकी भी लोग, सर मेरे दिख नहीं रहा, बहुत आंखों को दिख ही नहीं रहा, अरे तो मे- एकदम बता नहीं दिया दिख रहा करो है, ना, एकदम छोटा। ज्यादा ही वो हो गया ये, स्क्रीनशॉट ज्यादा ही हो होती है। गया, यस सर, बहुत अब छोटा है। बताना सही है, थोड़ा और कोई कीजिए। इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सर। कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ अरे रहा, मैं सर आप 33% दे रहा हूँ मैंने तब जाके स्क्रीन में आ रहा है वो, नीचे मतलब नीचे जो वाला। आप आप कह ये सकते कोई नहीं कर मेरे पा तरफ रहा। से नहीं, आप लोगों में ना देखना नीचे जैसे ये दिख रहा है 98% हमारे में, तो आप लोगों में ना अपना ये परसेंटेज कम होगा, तो उसको बढ़ा मेरे में दो, 19 है। हाँ मैं 98% करता हूँ तो वो स्क्रीन से निकल जा रहा है वो, इसीलिए हाँ तो 33% आप, करके दिखा रहे हैं। हाँ तो तो फिर वही तो मेरी आप स्क्रीन से गया। अपने हिसाब से रीसेट कर लो, आपको ये रीसेट करने का ऑप्शन मिल रहेगा, ठीक है, अरे कर लो सर, चलो। इसमें पता है क्या दिक्कत है सर? सर एक मिनट, हाँ सब लोग की स्क्रीन में ना ऊपर टॉप कॉर्नर में देखिए फॉलो वाला होगा, तो सब लोग स्क्रीन, सर की स्क्रीन को फॉलो कर लीजिए तो आ जाएगा एकदम। जो भी आप देख लो आप लोग, ठीक है, चलो तो मेरे में आ गया ये सर, आपको आगे, फॉलो कर दिया है ना मैंने, तो वैसे ही आ गया जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अरे यार ठीक है, क्या। 1% इज फॉलो, अच्छा वो फॉलो करो, ठीक है, देख लो यार फॉलो करना क्या है, पड़ेगा सर, किसी और का फॉलो किया। करें आगे डिस्कस करें कि इसको पहले रिजॉल्व किया जाए प्रॉब्लम, नहीं नहीं, पूछ लीजिए क्यों, बाकी लोग। बाकी लोग बताओ, ज्यादा प्रॉब्लम तो पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आगे का डिस्कशन करें, तो दिख क्यों, ही नहीं रही, तो मतलब दिख रही, काफी कम दिख रही है। अब से बताओ ललिता जी, अब से ये लोग, हाँ, क्या है, यस देखा पढ़ते हैं ना, ये तो हो जाएगा रिजल्ट। मेरे इसमें तो अच्छा दिख रहा है, 30% पे मेरा है। ये मेरे साथ जो लोग भी प्रेजेंटेड हैं, ठीक है, आदित्य जी, अभिषेक जी, ललिता जी, राहुल जी, नेहा जी, सब तो है,
फिर मेरे इनको क्या प्रॉब्लम? सर परफेक्ट आपको फॉलो नहीं कर रखा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। बोलो। हाँ ऊपर देखिए स्क्रीन अच्छा के कॉर्नर अच्छा, में दिया एक ही, हुआ है। अच्छा हाँ, अभी ये फॉलो कर रहे हैं, अभी दो लोग फॉलो कर दिए, आदित्य जी आकाश कुशवाहा जी ने फॉलो किया है। ओके, ये जो बाकी स्टॉप लोग करके भी कर हमारा लीजिए। ऑप्शन दिख रहा है, इसमें देखना कुछ होगा शायद आप लोगों स्टॉप वॉच में को। राइट में देखिए, ऊपर कॉर्नर में है टॉप में, जहाँ पार्टिसिपेंट्स की वो बनी हुई है अलग अलग। जिस मेरे में शेयर दिख रहा है आपको, कुछ कुछ चीजें दिख रही है, अगर मेरे नेविगेशन बार कुछ दिख रहा है इस पे मेरे ऐसा बोर्ड का? आ रहा है आपका, आपका नाम होवर हो रहा है और अच्छा तो दिख रहा है, परफेक्ट। सर आप परफेक्ट दिख, कंटिन्यू करो, सब सही दिख रहा है। सही दिख रहा है, हाँ चलो सर। कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत ना देख लेना, ये प्रॉब्लम हो रही है तो अगली क्लास में जरूर रिजॉल्व कर लेंगे। मैं ना जूम उसका ले रखा है सब्सक्रिप्शन कैनवा का, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर, इसलिए मैं उस पर नहीं, मेरे पास उसका प्रीमियम है, वो ज्यादा बेटर है। अगर अगली क्लास में उसी पे कंटिन्यू कर लेंगे। ये देखो अभी जो आप लोग कर रहे हैं, हाँ जैसे परवेज जी भी कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो वो सर आप पे लोग आपके मूव ना, ऑटोमेटिक हो गया। चलो यार फिर ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सिंपल अभी स्क्रीन पे करते हैं डिस्कशन आज का, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, सर पेंट क्या बोल रही हैं पेंट आप? होता है, हाँ है पेंट क्या? होता है ना एक, हाँ जी है, होता है। जो नॉर्मल। हमारे उस, हाँ उस पे भी कर सकते हैं, बट हमें भी कल से ना कैनवा, बस कैनवा की एक प्रॉब्लम हो रही है, उसका जो व्हाइट बोर्ड है ना, उसका बैकग्राउंड ब्लैक नहीं हो रहा है, सिर्फ व्हाइट ही दिख रहा है, तो बस आप लोगों की आंखों को प्रॉब्लम ना हो सर इसलिए जी उसको आप नहीं फिग्मा चला। इस्तेमाल करो, फिग्मा। फिग्मा देखते हैं अब ये, चलो बोला ठीक सब। है, कर लेंगे उसकी रिजॉल्व तो कर ही लेंगे। अभी क्या है, अभी तो अब सब अपने ही लोग हो, थोड़ा बहुत मैनेज कर ही सकते हो। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख लिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट के ही बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में मैक्सिमम हमें क्या करना है कि जावा स्क्रिप्ट में या तो हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जावा स्क्रिप्ट, इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ऑब्जेक्ट दो तरह का होंगे, या तो हमारे मतलब बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जो कि हमें क्या करेंगे ब्राउजर्स के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत तरह के ऑब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, जितने भी डेटा टाइप है सब ऑब्जेक्ट ही है बेसिकली। तो इसी के बारे में मैक्सिमम आपको पढ़ना है, इसी से आप प्रोग्राम अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम बनाएंगे। ठीक है, ये दूसरा, तो हमें इन दोनों के ही बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। और जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, जो हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे वो भी ऑब्जेक्ट, जो नंबर पढ़ेंगे डेटा टाइप वो भी ऑब्जेक्ट है। नहीं वैसे और भी ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि डेट, मैथ, नहीं वो सारे ऑब्जेक्ट ही हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें वेब डेवलपमेंट में हम जो जिस ऑब्जेक्ट का यूज करने वाले, क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट में हमें क्या है, HTML पेज को एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कि जो बेसिकली हम मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पढ़ना तो हमें सबके बारे में डिटेल में ही है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, हम जो यूज कर रहे हैं ब्राउजर के लिए भी कोड पढ़ने की स्टार्ट करने वाले हैं। तो ब्राउजर बेसिकली किसको हम बोलते हैं, जो हमारा क्रोम है या फिर सफारी है, अलग अलग जो भी ब्राउजर है। ठीक है, तो जो ब्राउजर है बेसिकली ये भी एक सॉफ्टवेयर ही, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द, जिसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक मिनी कंप्यूटर ही बोल सकते हैं। और हमें यहाँ पे इसी के लिए कोड लिखना है। तो ये ब्राउजर हमें क्या करते हैं, ठीक, ब्राउजर भी क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, हमें इसका जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मैंने अभी अभी जो डिस्कस किया था, जैसे होटल बना रहे हैं, तब होटल में क्या है कि एक टॉप का हमारा होटल होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। अब होटल के अंदर अगर मान लो कोई, अगर हम एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एम्प्लॉय में हम उसका उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, फिर और भी हम अलग अलग टाइप, जैसे लाइक रेसिपी का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं होटल के अंदर ही जो आ रहा है। तो वैसे ही ब्राउजर के अंदर ना ऑब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उसका जो ब्राउजर के जस्ट अंडर जो सबसे टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंडो। ठीक है, ये विंडो ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ब्राउजर में आपको मिलता है। ये कौन सा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
और इसी विंडो ऑब्जेक्ट में आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो कि ब्राउजर में इनबिल्ट है, वो सब किसका पार्ट होंगे? विंडो का ही हो। ठीक है, तो इसको इसी विंडो ऑब्जेक्ट में आपको क्या मिलता है? दूसरा ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो आप लोग मैथ उसमें पढ़ा होगा, अगर जावास्क्रिप्ट में कोड किए होंगे तो आप लिखते होंगे ना मेथड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, या सेलेक्ट करते हैं तो नहीं, अगर किसी डेट पर्टिकुलर एलिमेंट को करते हो तो ये बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके भी कई सारे ऑब्जेक्ट, इसके भी पार्ट हैं, जस्ट लाइक जितने भी बॉडी, मतलब एक HTML पेज में जितने भी एलिमेंट है वो भी सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, नोड है बेसिकली। वो किसके अंदर किसके अंडर आते हैं? इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो विंडो के साथ ना कई सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं जो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डॉम API जब पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही मैथ एक ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, डेट ऑब्जेक्ट जहाँ पे अगर डेट से रिलेटेड अगर आपको करना है। ठीक है, वैसे लोकेशन, लोकेशन बेसिकली अगर आप विंडो के लोकेशन के बारे में, जैसे लाइक उस पेज का लोकेशन जानना चाहते हैं जहाँ पे URL ये सब चीजें सर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे मैक्सिमम क्या है? ऑब्जेक्ट मिलते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस मेथड मिलते हैं। तो इसी चीज को ना हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं। बाकी पढ़ना तो हमें इसके बारे में डिटेल में है, बस अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हमें ब्राउजर के बारे में पढ़ना है। और ब्राउजर बेसिकली क्या एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो उस ब्राउजर की जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है क्या है? विंडो है। ठीक है, तो इस विंडो ऑब्जेक्ट के कई सारे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका उसका खुद की प्रॉपर्टी होती है, मेथड होते हैं, नहीं इवेंट होते हैं, ये तो मैंने बताया। तो विंडो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके भी तो कई सारे मेथड होंगे प्लस प्रॉपर्टी होगी, इवेंट होंगे इस विंडो ऑब्जेक्ट के। नहीं, नहीं समझे? यस सर। मेरी बात समझ में आई है? तो विंडो क्या है? विंडो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हमने अभी क्या देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे मैं अपना खुद का क्रिएट करें या हमें हमें ब्राउजर देता है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी, नहीं? हाँ, और मैं उसका क्या होगा? अपना मेथड होगा। ठीक है, और उस पर हमें कुछ ना कुछ इवेंट मिलेंगे। ठीक है, अगर हम अपना बना रहे हैं तो हम खुद का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ब्राउजर हमें वो ऑब्जेक्ट दे रहा है तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमें इवेंट भी प्रोवाइड कर देता है। ये भी जो मैंने ये बातें बोला, अगर मैं इसको ना प्रैक्टिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अभी जैसे मैं कोई भी एक पेज खोल लेते हैं। ठीक है, पेज ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा गूगल का एक पेज है। बेसिकली मैंने क्या बोला कि ब्राउजर है, ये बेसिकली ब्राउजर ने हमें क्या किया है? एक विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो किसको बोलते हैं? पूरा विंडो हमारा। ठीक है, जिसमें ये नव बार ये सारी चीजें क्या है? बेसिकली हर एक टैब क्या है? एक विंडो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके ब्राउजर में जितने भी टैब हैं वो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? विंडो को। यस नहीं समझ रहा है? नया, कुछ नया लग रहा है? अगर टफ लगे तो भी कोई परेशान मत होइएगा, इसके बारे में डिटेल में तो पढ़ेंगे, बट अभी क्योंकि देखो ना, हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो कुछ तो नए नए वर्ड आपको पता, मतलब आपके सामने तो आएंगे आप लोग अभी शायद इस तरीके से जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े होंगे। बस आपने बस अगर आपको डॉक्यूमेंट डॉम का यूज करना था, बस लिखना शुरू कर दिया और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाना शुरू कर दिया, फिर डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो चीजें अगर आप जानेंगे तो आप अच्छे से कस्टमाइज कोड लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हमें ब्राउजर के बारे में पढ़ना है। ब्राउजर क्या करता है कि हमें सबसे ग्लोबल लेवल का क्या देता है? ऑब्जेक्ट देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंडो ऑब्जेक्ट। नहीं, और विंडो किसको बोलते हैं? ये पूरा जो हमारा टैब है, एक ब्राउजर में जाकर हम जब खोलते हैं इस पूरे टैब को ही हम क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। ठीक है, ओके, हाँ इसकल टू मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टैब, जितने भी टैब खोलेंगे वो सब क्या है? हमारा विंडो है। अब इसी विंडो ऑब्जेक्ट में ही हमें और भी सारे ऑब्जेक्ट और सॉरी प्रॉपर्टी और मेथड मिल जाते हैं, और प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट, मेथड और प्रॉपर्टी मिलते हैं इस विंडो ऑब्जेक्ट के साथ, इसको हम देख सकते हैं अपने किस में? अगर आपको देखना है तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं इसमें। कैसे लिख सकते हैं बताओ? जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए क्या करना होता है? कंसोल का यूज कर सकते हैं, अभी तक करते आए हो ना कंसोल?
तो कंसोल में जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना। हाँ। चलो अभी बस मैं, क्योंकि अभी हमें इसी चीज को बस प्रैक्टिकल देखना है, बाकी अभी हम कोड नहीं कर रहे हैं, बस बस दिखाना था कि विंडो ऑब्जेक्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं। तो बेसिकली हम कंसोल में जाते हैं और हम क्या करते हैं, अब ये विंडो हमारा खोल गया। अब इसका सबसे बड़ा सबसे टॉप लेवल का कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, विंडो ऑब्जेक्ट है, नहीं। तो इसको हम अगर लिख देते हैं विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बोला, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो अपने प्रॉपर्टी, मेथड और दूसरे भी ऑब्जेक्ट जो भी हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तब जैसे मैंने विंडो इस पर टाइप किया, देखो विंडो के अंदर क्या क्या हमें प्रॉपर्टी और मेथड मिलते हैं, ये देखो आपको सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो अगर आप सोच के देखो कितना अच्छे से, अब विंडो के अंदर ही हमें क्या मिल रहा है, डॉक्यूमेंट मिल रहा है, नहीं दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे होगा जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो भी हम बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डी से होगा। हाँ डी कहाँ है, एफ डी, सी टी, हाँ ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है आपको। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आप लोगों को ना समझ में आया, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो, ठीक है। विंडो के अंदर हमें क्या मिलते हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड मिलेंगे, ठीक है, जो कि ब्राउजर जिसका यूज करता है, इनबिल्ट जो भी प्रॉपर्टी एंड मेथड हो। तो सॉरी, तो उसी में क्या है कि हमें क्या मिल रहा है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जिसके साथ हम क्या करते हैं, अपने HTML पेज को मैनिपुलेट करते हैं ना। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट जो है, तो ये भी अपना प्रॉपर्टी और मेथड रखता होगा, नहीं। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका अपना खुद का प्रॉपर्टी और मेथड होगा, यही तो भी हम लोगों ने पढ़ा ना। तो देखो अब जब हम इसको एक्सप्लोर किए, मतलब इसको ओपन किए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को, तो इसके अंदर भी हमें क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे इसके खुद के प्रॉपर्टी जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, जैसे लोकेशन, URL, ये सारी चीजें। इवन अभी हमें क्या मिल जाएगा, एक बॉडी, जस्ट लाइक जो मैंने क्या बोला कि हम लोग जब पढ़े थे तो वहां पे देखो टफ तो नहीं लगेगा ना, अब लोग ऐसे तो पढ़े ही होंगे, नहीं प्रैक्टिस तो किए होंगे। तो हमने क्या किया था, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी HTML पेज हम बनाते हैं तो क्या होता है, HTML पेज बेसिकली एक डॉम ट्री बनाता है, नहीं। जस्ट लाइक वो जब रेंडर होता है तो एक डॉम ट्री बनाता है, उसका जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है ना, यही तो बताया था। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है जो टॉप लेवल का होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट। उसके नीचे क्या होता है, हमारा HTML होता है। और HTML के अंदर हमें बहुत सारे और जो भी एलिमेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि हेड हमारा एक एलिमेंट था, तो ए भी है, प्लस बॉडी। फिर बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी, बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट यूज करते हैं, तो इसके अंदर पूरा मिल जाता है। ऐसे ही तो ट्री बनता है, डॉम ट्री, नहीं। तो इसमें क्या है कि हमने क्या दिखाया कि ये जो डॉक्यूमेंट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये किसका पार्ट है, विंडो का पार्ट है, नहीं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट भी क्या है, अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं, यस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका अपना खुद का मेथड होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगी, नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के किसी मेथड या प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो भी हम लोग पढ़ेंगे इसका तरीका क्या होता है कि आप डॉट मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमें इसके किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे या मेथड का नाम लिखेंगे, तो वो हमें वो चीजें मिल जाती है, ठीक है। डॉट लगा लगा के हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रेवल कर सकते हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या समझ में आया कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या मिलते हैं, ये HTML हेड, वो सारी चीजें। तो अगर मान लो मुझे इस बॉडी को एक्सेस करना, इस बॉडी नाम, और ये भी क्या है, ये सब अपने आप में एक नोड है, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी सब ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। नहीं समझे, ये सारे जो HTML एलिमेंट होते हैं जिसका हम यूज करते हैं ना HTML में, चाहे हम बॉडी मतलब H1 बनाए, H2 बनाए, या फिर इमेज लगाए, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उन सब के क्या है, अपना प्रॉपर्टी है, मेथड है, और इवेंट उस पर मिल जाते हैं। तो अभी अब मान लो हमें अगर किसी पेज में किसी भी पार्टिकुलर बॉडी या फिर बॉडी के अंदर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैंने क्या बोला कि हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेवल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मिल रहा है, HTML,
HTML के अंदर क्या है, बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, अगर मान लो कोई H1 है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट HTML, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, HTML के बाद डॉट बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर के एलिमेंट हमें, फिर उसके बाद बॉडी के बाद अगर मान लो H1 यूज करना है, H1 कर सकते हैं। नहीं तो जो अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आप लिखते हो डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगा देते हो, नहीं सीधे क्या करते हो, क्वेरी सेलेक्टर लगा देते हो। तो क्वेरी सेलेक्टर क्या है, ये मेथड है। मेथड क्या करता है ना, कि जो इतना बार हमें ट्रेवल करना हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें एक ही स्टेप में हमें मेथड में हम ये सब चीजें करके उस मेथड बना देते हैं। इस मेथड को करने के बाद डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नहीं बट अगर आप मेथड नहीं भी पढ़े, आपको कुछ नहीं आता, बस ये आपको तरीका पता होगा कि एक डॉक्यूमेंट के मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसके दूसरे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो डॉट डॉट लगा लगा के हम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, देखो अगर मान लो बहुत लेवल नीचे आपको ट्रेवल करना है, तो सोचिए कितना डॉट लगाना होगा। नहीं इसीलिए हमें क्या मिलता है, मेथड बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला, मेथड क्या करता है, इन्हीं सारे प्रॉपर्टी का यूज करके हमें डायरेक्ट, जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर हमें अवेलेबल रूम निकालने थे, तो हम क्या किए कि हमने एक मेथड बना दिया, उसमें हमने कैलकुलेशन लगा दिया, ठीक है, कि भाई हमने रूम से बुक रूम मैनेज कर दिया, तो डायरेक्टली हमें मिल गया। वैसे ही हम ये जो क्वेरी सेलेक्ट है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कौन क्रिएट कर दिया है, जिसने भी ये ब्राउजर बनाया, ठीक है, तो उसने बना के दे दिया, तो हमें बस उसका यूज करना है, ठीक है। आई थिंक आपको भी समझ में आ रहा है कि पढ़ाई कैसे करनी है। हमें हमें मेथड ना, तब अब ये सारे जो मेथड जो हमें विंडो या सॉरी ब्राउजर के थ्रू मिल जाता है, ये फंक्शन होते हैं जो कि ब्राउजर जो भी डेवलप किए, हर एक ब्राउजर में आपको ये फंक्शन, सारे ब्राउजर लगभग एक तरीके से ही काम करते हैं, तो आपको ये जो फंक्शन मेथड और सॉरी ये जो मेथड है और प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, ये सब हर एक ब्राउजर, चाहे आप विंडो यूज सॉरी क्रोम यूज करो ब्राउजर, या सफारी यूज करो, या मोजिला यूज करो, कुछ भी करो, आपको क्या है, सब में आपको ये प्रॉपर्टी और मेथड मिल जाते हैं उस ब्राउजर के साथ, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक, और आपको अगर डॉम मैनिपुलेशन करना है, इंटरैक्टिव पेज बनाना है, तो सबसे पहले उस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, फिर उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस सॉरी डिलीट कर सकते हैं, नहीं सब कुछ जो भी करना है। और सिर्फ हमें एलिमेंट नहीं मिलते हैं, बल्कि जो इसके अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं ना, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन जो कंटेंट यूज होता है, HTML हम जो एलिमेंट बनाते हैं उसके बीच में हम कंटेंट लिखते हैं, तो हम कंटेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम क्या मेथड लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, लिखते हैं वैसा कुछ। देन उसके बाद अगर मान लो कि H1 को आपने कर दिया, फिर उसके बाद जो भी उसको किसी वेरिएबल में लिखा है, उसके बाद आगे आप लगा सकते हो डॉट इनर HTML, एक आपको प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, डॉट इनर HTML लगा देते हैं आप, या इनर टेक्स्ट लिख देते हैं आप। नहीं ये सारी चीजें ना कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राउजर में भी देख सकते हैं, फिर दिखाएंगे, बट अभी इतना, क्योंकि एक डेमो ही क्लास है, जावास्क्रिप्ट के जैसे में पढ़ना है, तो वो चीजें बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये सारे चीजें जो अभी हम रट रहे हैं ना, हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेरी सेलेक्टर, ये सारे मेथड ना हमें क्या करते हैं, इसमें हमें सब मिल जाए, इसको हम देख सकते हैं अपने ब्राउजर में। ये मेथड भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेथड भी, वो सारी चीजें हम अपने इसी डोम जो हमारा क्रोम डेवलपर टूल है उसमें हम बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। और इवन अब यहाँ मत जाओ, सिंपल अब कंसोल में मैंने विंडो लगाया, विंडो के बाद अब क्या करो, क्या पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि ना आपको और दिखा सके कि सारा मेथड जो मैंने भी लिखा, अगर आप मान लो अब इसी मेथड को हमें अपने क्रोम में देखना है, तो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। देखो अभी कंसोल में जाते हैं, अभी हमें क्या करना है कि इस पेज के ना किसी पार्टिकुलर एलिमेंट, चलो ये तो छोड़ो, अब ये ना क्योंकि अब गूगल का है, तो गूगल के किसी एलिमेंट को आपने देखा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पेज को ना कोई भी एक कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम लोगों ने कोड किया है, तो यहाँ पे ना आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आए कैसे है ना हम किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर करें कि ज्यादा हो रहा, फिर इसको उसी समय जब डॉम मैनिपुलेशन देखेंगे तब करें, बताओ। देख ही लेते हैं, टीजर देख ही लेते हैं। दिखा दीजिए सर। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, सिंपल
हाँ जी, मैं आप लोगों के लिए ना एक बेसिकली देखो, हमें जावास्क्रिप्ट ने यही चार चीजें देती है। अगर हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्लस इवेंट मिलते हैं, उसके साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो मैं इसको ओपन करते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना रहा था आप लोगों के लिए, ताकि दिखाएंगे घर में। ठीक है, तो अभी देखो ये पेज है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी ये सारे बटन है, इसमें ये सब इवेंट है बेसिकली, इसमें हमने इवेंट लगा रखा है। अगर कोड में दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं, बट जिससे मान लो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होगा, इस आउटपुट में क्या दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट आल H1 टेक्स्ट। नहीं, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो H1 इसमें क्या है, हेडिंग 1। ठीक है, अनदर हेडिंग ये H1 में लिखा गया है। ठीक है, तो मैं जैसे करूंगा देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, ये आएगा ना कि हेडिंग 1 ये जो कंटेंट है इसको सेलेक्ट कर लिया, दूसरा जो अनदर हेडिंग इसको कर दिया। ठीक है, वैसे अगर मान लो हमें क्या करना, इसमें हमने क्लास भी यूज किया इस नोट वाले में, तो अगर हमें उस क्लास को एक्सेस करना है तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो इसमें क्या क्या क्लास हमने यूज किया है। ठीक है, पैराग्राफ में हमने क्लास यूज किया है, उसके कंटेंट को हमने एक्सेस कर लिया। वैसे अगर मान लो कोई ईमेल, मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया है, इसमें जो भी कोई इंटर करे उस वैल्यू को हमें क्या करना है, गेट करना है, ताकि हमें पता तो चले कि किसने उस फॉर्म में क्या चीजें इंटर किया है। तो जैसे मान लो इसमें मैंने लिखा हाय, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो देखो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, हाय मिल गया। नहीं, मतलब क्या कि जितना भी आपके ब्राउजर में ना कुछ भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, आपके पेज पे, उसको जावा स्क्रिप्ट के साथ ना मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर उसके साथ उस पर उसका यूज करके कुछ और भी प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। क्लियर? अभी चलो मैं इंस्पेक्ट करके मुझे दिखाना था, तो अभी चलो मैं, अब मान लो हमें इस पेज के किसी, ये एक क्या है, देख सकते हैं इसको कि H1 है कि क्या है, कैसे देखेंगे, इस बॉडी के अंदर होगा। बॉडी के नहीं, अंदर। तो हेडिंग है, देखो H1 हेडिंग है। नहीं, है ना, आपके सामने दिख रहा है। अब मुझे इसी को क्या करना है, एक्सेस करना है, उसका कलर चेंज करना है। कर सकते हैं, पहले हाँ। एक्सेस करेंगे फिर उसको कलर चेंज करेंगे। नहीं, तो हाँ। कोड कैसे करेंगे हम इसके लिए, जैसे कि भी हमने क्या देखा था पहले तो कि सिलेक्ट करेंगे ना H1 को। हाँ सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, हमें हमारे डॉक्यूमेंट पास ऑफ जो भी क्वेरी सिलेक्टर H1। डायरेक्ट एक्चुअल, हाँ, क्वेरी सिलेक्टर में तो H1 ही लिख सकते हो, अगर क्लास हाँ सिलेक्ट ठीक तो है। चलो अभी हम क्या करते हैं, मेथड नहीं यूज करते, प्रॉपर्टी के थ्रू ना वहां तक जाना चाहते हैं। नहीं, जैसे मैंने क्या ट्रेवल कर करके जाना चाहते हैं। क्वेरी सेलेक्टर क्या है, एक मेथड है। नहीं, जिसमें ऑलरेडी कोड लिखा गया है, ताकि हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर लें। बट अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ना ट्रेवल करना है तो हम कैसे पार्टिकुलर, तो सबसे पहले जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है हमें क्या मिलता है, विंडो। विंडो क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बट आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मन है तो हमें शुरुआत से एकदम टॉप से हम शुरू कर सकते हैं। विंडो, विंडो के अंदर हमने क्या बताया, क्या मिलता है, हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, जो कि हमें किसका एक्सेस देता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, HTML ऑब्जेक्ट मिलता है। मैंने देखा भी डॉम ट्री में। ठीक है, अगर आप देखना चाहे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो देखो हमने डॉक्यूमेंट जैसे डॉट लगाया है, इसमें देखो क्या क्या ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप देखो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ें, तो आप देखिए क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लोकेशन मिल रहा है, एक्टिव एलिमेंट मिल रहा है, ऐड इवेंट लिस्ट में प्लस ऐसे करके अपेंड, एट्रीब्यूट नोड मिल रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉडी भी मिल रहा है हमें डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें ठीक है HTML एलिमेंट बेसिकली मिलते हैं, वो जो प्रॉपर्टी का नाम है वो HTML एलिमेंट है। ठीक है, डायरेक्टली HTML नहीं है। तो अगर आप चाहें तो दो स्टेप भी हम जंप कर सकते हैं, अगर हमें जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट एलिमेंट का हम यूज अगर नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर जस्ट और भी HTML एलिमेंट कहाँ है, प्रॉपर्टी सर मैंने ढूंढा, नहीं मिला। नहीं मिला, क्या नहीं मिला, HTML वाला पोर्शन। HTML नहीं मिला ना, HTML एलिमेंट। हाँ तो सर H से शुरू होगा ना। हाँ एलिमेंट हाँ। करो, डॉक्यूमेंट एलिमेंट या HTML एलिमेंट। ठीक है, दो में से एक प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, बॉडी मिल रहा है। तो बॉडी जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये बॉडी मिल रहा है। तो बॉडी कैसे एक्सेस, ये ऑब्जेक्ट मिला,
डॉक्यूमेंट के बाद बॉडी, मैंने डॉट लगाया तो बॉडी लिख दे। बॉडी के अंदर ये सारी चीजें हैं, H1 है, तो बॉडी को अगर मैं लिखूं तो बॉडी लिख दिया हमने। अब बॉडी के अंदर अगर फिर मैंने डॉट लगाया तो अब हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो अगर आप चाहें तो ये सारी चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, H1 को टारगेट करना है। H1 क्या है यहाँ, एक एलिमेंट है। ये सारे आपको मिल रहे हैं सारी चीजें। मेथड आपको क्लास एलिमेंट नोड करके ये बेसिकली हमें क्या करेगा ना, पूरा नोड ही दे देगा। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हम एलिमेंट नोड का यूज कर लेते हैं। बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें ना जो हम क्वेरी सेलेक्टर जो हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये सब चीजें करके ना वो उसमें ये यही सारे कोडिंग करके वो एलिमेंट को एक ग्लोबल फंक्शन मेथड बना दिया गया, ठीक है। तो उसका यूज करके ये चीजें हम भी अपना बना सकते हैं एलिमेंट नोड के। अब अगर इसमें हम इन डॉट लगाते हैं तो हमें देखो क्या है, क्या क्या मिल रहा है, प्रोटोटाइप, ये सारी चीजें मिल जा रहा है। छोड़ो, कंस्ट्रक्टर, ट्रेवर्जन, HTML, इनर HTML है ये। इनर HTML, हाँ ये इनर HTML में आपको देखो क्या क्या मिल रहा है, जितने भी HTML एलिमेंट है। अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। नहीं, इनर HTML के अंदर ये सारे एलिमेंट जो भी H1 P1 जितने भी एलिमेंट हमने यूज किया है इस बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें हैं। तो इसको भी हम डॉट करके, अब क्या हम डॉट लगा के अगर हमें जो भी चीजें यूज करनी है इसकी, क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमें यूज करना है इसका। इसको फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि एरे है ये, तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे करते हैं हम यूज, एरे में कैसे कैसे एक्सेस करते हैं, पहले जीरो एलिमेंट इंडेक्स जीरो। जीरो, ठीक है। तो अगर हम जीरो कर रहे हैं तो जीरो पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक स्पेस दिख रहा है। तो इसमें जो हम स्पेस देते न्यू हैं लाइन दिख HTML रहा है में, सर ये तो। ठीक है। हाँ, ये ये एन न्यू दिख रहा है लाइन ना, का साइन है। हाँ, न्यू लाइन का है ऑफलाइन एन, सिंबल। हाँ हाँ, हाँ। ऑफलाइन एन दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा स्पेस होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो भी, क्योंकि इसमें H1 से पहले स्पेस था ये, तो स्पेस भी काउंट होते हैं, ठीक है, इनर HTML में। इसलिए हम क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं। जब हम वो पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे कौन सा मिलेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो दूसरा नंबर है वो अगर हम उसको मेंशन करें तो वहाँ पे हमें अब ट्रेवल कर करके हमें देखना होगा कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। काफी चीजें हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, किस नंबर पे डॉट लेंथ लगा दें क्या, सर डॉट H1 नहीं लगा सकते हैं? H1 नहीं है ना, H1 आप पहले हमें, क्योंकि ये नोड है बेसिकली, नहीं तो नोड पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उस नोड के, क्योंकि आप किसी भी पूरे एरे को ना एक्सेस नहीं कर सकते एक साथ में, ठीक है। हमें उस एरे के किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, नहीं तो उस एलिमेंट का इंडेक्स देना होता है एरे में हम जो दे रहे हैं भी, ये ना। तो वो इंडेक्स ही हमें वो देखना है। जिसे हमने 1 दिया तो ये भी एक वही है, कितना है, जस्ट लाइक एरो है, H आया अभी 6 नंबर का, वो जो हमारा H आ रहा है। फिर ये मतलब काफी ज्यादा, इसीलिए हमें मेथड मिल जाते हैं ताकि आपको ना इतनी सारी चीजें दिमाग ना लगा। बट आप क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर करके जैसे कि डॉक्यूमेंट विंडो से शुरू करके डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर इनर HTML है, इनर HTML का जो, क्योंकि इनर HTML जो एक क्या है कि प्रॉपर्टी, जो कि जैसे कि हमने वहां पे देखा था जो प्राइस लिखा था हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट में, तो उसको एक एरे के रूप में रखा था ना, 5,000 10,000 7,000 जो हमने देखा था। वैसे ये सारे एलिमेंट क्या है, उसको इनर HTML में एक एरे के रूप में मिल जाते हैं। अब उसमें से किसी पार्टिकुलर नंबर वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें उसका इंडेक्स देना होता है। देखो अभी मैंने 6 दिया तो हमें H1 जो एलिमेंट है, ठीक है, वो हमें एक्सेस हो गया। फिर उसको हमें एक्सेस करने के बाद फिर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। फिर उस वेरिएबल के साथ हमें क्योंकि और भी ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे स्टाइल प्रॉपर्टी मिल जाती है, स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ अगर हमें जो भी स्टाइल चेंज करना है
कलर या फिर जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। सर हमें ठीक लग है, रहा है कि अगर 7 देंगे इंडेक्स तो 1 मिलेगा। 7 देंगे तो क्या मिलेगा? 1, हाँ 1 1। H1। ठीक है, वो सारी चीजें बस उसमें हम ट्रेवल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही। तो ये एग्जैक्टली आपको इसलिए इतने सारे आपको काम नहीं करना होता, इसलिए बट हमारे सर लिए क्या हमें है। तो सेलेक्ट करना था H1 को ना, तो ये तो नहीं मिल पाएगा उस हिसाब से। H1 तो कभी नहीं मिल नहीं, पाएगा। आपको आपको एज मिल रहा है, हेडिंग मिलेगा, फिर हेडिंग में फिर आपको ट्रेवल करना होगा। ठीक है, वो चीजें होंगी, या फिर इनर एचटीएमएल की जगह पे हम कोई और मेथड, उसमें सारे मेथड है, अब देखना होगा। ठीक है, कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं जो ये तो डायरेक्टली अगर एक एक हमें ये, लेटर उठा रहा है सर। हाँ लेटर, ठीक है। हाँ। तो ये बेसिकली इसके जगह पे हमें क्या करता है, और अभी हम लोग जो पढ़े हैं, और हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट के साथ ही हम क्या कौन सा यूज कर लेते हैं, क्वेरी सेलेक्टर जो मेथड है। क्वेरी सेलेक्टर भी हम या फिर बाई नेम से भी हम कर सकते हैं, नहीं एलिमेंट नेम से भी तो कर सकते हैं। कौन सा होता है मेथड? क्वेरी सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाई नेम। क्लास होता है बाई आईडी होता है, क्लास नेम होता है बाई आईडी होता है, और सर दो बाई ही नेम चीज नहीं और। होता है, बाई नेम नहीं हाँ होता है। बाई नेम भी होता है। तो बाई नेम बेसिकली क्या है, टैग नेम बेसिकली, नहीं तो वो हम यस सर। लोग दे सकते हैं। ठीक है, या क्लास नेम, ये मेथड सब पढ़ेंगे भी हम लोग डॉम में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्ट या मेथड जो मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट में सारे मेथड। तो अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है इसके साथ, तो आप ना ट्राई करिए विंडो के साथ जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम, और सारे ऑब्जेक्ट तो नहीं, बट जो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जो भी आपको मतलब फील्ड में आपको अपना प्रोग्राम करना। ठीक है, क्योंकि हर टाइप की वेबसाइट तो आप बनाएंगे नहीं, बट आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली एक एपीआई ही आपको मिलती है। से डॉम बेसिकली एक एपीआई जो कि एचटीएमएल के पेज को एक्सेस करते हैं, वो सारी चीजें हैं। वैसे आपको और सारी भी एपीआई मिल जाती हैं जो ब्राउजर के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो विंडो, हम क्या कर रहे हैं, विंडो के अब ये इन्हीं सारे जो प्रॉपर्टी है, विंडो ऑब्जेक्ट है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या विंडो ही तो लिखा है हमने, विंडो सही लिखा है ना? अभी सारी चीजें तो आ रही है, क्या हो गया, विंडो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हीं इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये हमारा 5वां सेक्शन होगा। इससे पहले अभी हम लोग वेरिएबल, वो सारी चीजें मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्राम लिखना, तो उसमें हम वेरिएबल, डेटा टाइप, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस एक ओवरव्यू मुझे आपको देना था कि हम इसमें क्या करेंगे, सब प्रोग्रामिंग जो करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें। ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बनाए, बट हम क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले या तो कंस्ट्रक्शन फंक्शन का यूज कर लेंगे, या तो क्लास जो कि हमें ES6 के बाद मिला है, ठीक, ES6 में मिला है। ठीक है, तो उसका हम यूज करके प्रोग्राम करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं अपने इस जावा स्क्रिप्ट के कोर्स में। तो आई थिंक आपको अगर इसका प्रोग्राम जस्ट लाइक हमने जो एक्सेस किया, अगर आप देखना चाहें, तो इसका जो स्क्रिप्ट जस्ट वही सेम फंक्शन, क्वेरी सेलेक्टर H1 को हमें सेलेक्ट करना था, H1 को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको एक एलिमेंट में रखा। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि H1 हमें यहाँ पे क्या है, हमने क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज किया, तो ऑल क्या करता है कि हमें है ना एक एरे प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट नहीं, बल्कि हमें क्या करता है, एक नोड प्रोवाइड करता है। अब नोड प्रोवाइड करता है, उसमें कितने भी H1, जैसे कि डॉक्यूमेंट में कितने भी H1 यूज हो सकते हैं ना, हम करें भले एक ही, लेकिन मल्टीपल H1 यूज हो सकते हैं। तो क्वारी सेलेक्टर ऑल और क्वारी सेलेक्टर दो फंक्शन है बेसिकली। जब क्वारी सेलेक्टर हम यूज करते हैं, तो हमें उस पूरे डॉक्यूमेंट में से पहला एलिमेंट जो भी उसको मैच करेगा वो हमें रिटर्न कर देता है। लेकिन जब क्वारी सेलेक्टर ऑल यूज करते हैं, तो हमें अरे करता है, पढ़ेंगे बाद में। फिर उसके बाद क्योंकि अरे, तो अरे के साथ हमें एक और मेथड मिल जाता है, बेसिकली ये मेथड है फॉर ईच, जो कि कॉल बैक देता है। फिर उसके थ्रू हम ये चीजें करके वो कर सकते हैं। तो भी अरे के साथ जब ये पढ़ेंगे तो सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इजी है, बट अगर समझ के पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट बना पाएंगे। तो जितना आसानी से भी हम लोगों ने HTML CSS और बाकी चीजें पढ़े हैं, उतनी ही आसानी से ना ये भी पढ़ लेंगे, और आपको कोई भी चीज ना याद नहीं करनी होगी। ठीक है, जो भी करेंगे पढ़ेंगे उसको समझ के ही पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
तो आपको ना प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, अदरवाइज क्या होगा कि देखो ना, कॉन्सेप्ट हम बताएंगे बट उस कॉन्सेप्ट को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप कस्टमाइज कोड लिख पाएंगे। ठीक है, ओके। तो सर मंडे से हम सीएसएस लोग हिट एंड ट्रायल है क्या सर? क्या, सीएसएस जब मैं कोड करता हूँ तो बहुत ट्रायल करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मारना पड़ता है। नहीं, हिट एंड ट्रायल मारना पड़ता है जब आप ऐसे ही लिख देते हो, प्रॉपर्टी लगा देना चाहते हो बिना सोचे समझे कि हम लगा ही क्यों रहे, हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा क्यों। वो तो हमने भी देखा है, जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे कोई बोल रहा है कि सर ये लगा दो ये लगा दो। ठीक है, तो अब तो जब सर कॉन्सेप्ट इससे आप बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अच्छे से पढ़ लो कि जो प्रॉपर्टी लगा रहे क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज होते हैं उसको आप देख लीजिए। यही तो हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। क्यों आदित्य जी, सही बात है, आदित्य जी ने आज पूरा पेज बनाया है, कल इसको मीडिया क्वेरी लगा यस लेंगे उसमें। तो आप पेज बना तो देखो ना, प्रैक्टिस करते रहिए, जितने कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसको बस पढ़ते रहिए, बाकी तो जब टेलविन पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो अभी आपसे शायद रिस्पॉन्स ही नहीं बन रहा है तो वहाँ से टेम्पलेट यूज कर लेंगे। बट उसको भी आप कस्टमाइज तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है। क्लियर, तो इसीलिए आप वहां पे भी जाके आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप ट्राई करो। यहाँ से हम लोग पढ़ना है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरुआत हम लोग वेरिएबल से ही करने वाले हैं, तो कल हम लोग जो मंडे करेंगे तो वेरिएबल डेटा टाइप वो सारा ऑपरेटर, बेसिकली ऑपरेटर के बारे में भी हमें पढ़ना ही होगा, तो ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत मैथ के जो ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर, बाकी स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो पढ़ लेंगे वो सारी चीजें। तो जो अगला वीक होगा ना उसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें हम लोग जितना भी फंडामेंटल है ना जावा स्क्रिप्ट का, जैसे कि वेरिएबल, ठीक है, डेटा टाइप, ऑपरेटर, एरे, और लूप, कंडीशनल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सब फंडामेंटल में आते हैं। ठीक है, इतने सारे हम लोग कवर कर देंगे, प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। ठीक है, तो 5 दिन में हम लोग ये था, मतलब आपको एरे में कमांड होगा। ठीक है, एरे के साथ कुछ शायद अगर जरूरत ना पड़े तो बहुत ज्यादा उसमें डीप नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे मेथड मिलते हैं। ठीक है, सब मेथड तो पढ़ नहीं सकते, बट मोस्टली जो यूज होते हैं, जैसे भी हमने देखा फॉर ईच नहीं, मैप मेथड होता है। ठीक है, मैप का, ठीक है, रिड्यूसर का, फिल्टर का, वो सारी चीजें ना फाइंड। वैसे स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ लेंगे, तो जितना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल होता है अगले हफ्ते में हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट हफ्ते से हम लोग क्या करेंगे, डॉम वाला पढ़ेंगे। तो 2 हफ्ते में हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो एक प्रोजेक्ट करने के लायक आप बन जाए। ठीक है, 2 हफ्ता जो हमारे बीते, तो अब क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल भी आ रहा होगा, प्रोग्राम लिखने आ रहा होगा कि हमें इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, लूप कैसे लगाना है, ठीक है, कंडीशनल कैसे यूज करने हैं, एरे और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन भी आपको आएगा कि उसमें कैसे आप इटरेट कर सकते हैं, और डॉम की सारी एपीआई जो मैंने बताया, मेथड ऑफ प्रॉपर्टी, आप पढ़ लेंगे हम लोग 2 हफ्ते में। ठीक है, तो 2 हफ्ते के बाद आप प्रोजेक्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो अगर आप लोग बोलेंगे तीसरे हफ्ते में हम लोग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज फिर जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट जो जैसे कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, कॉल बैक, प्रॉमिस, एसिंक, वेट, वो सारी चीजें। तो ऐसे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? 1 हफ्ता तो लगना चाहिए ना इस में, अगर कंडीशनल ये सब जो पहली बार पढ़े हैं, उनके लिए तो यस सर। ज्यादा ही देना पड़ेगा, बट जो पढ़ा भी होगा ना, क्योंकि हम लोग काफी डिटेल से लूप भी पढ़े हैं, तो लूप बेसिकली कैसे काम करता है ना पूरा देखेंगे। लूप में हम लोग बेसिकली फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और प्लस, हाँ, ये 3 पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि एरे के साथ हमें कुछ और भी लूप मिल जाते हैं, फॉर, फॉर के साथ। ठीक है, फॉर इन इसलिए एक लूप लूप होता है, इटरेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है जावा, सॉरी, एरे के साथ। ठीक, तो अगर जरूरत पड़े पढ़ेंगे, तो अदरवाइज जब प्रोजेक्ट करेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, कंडीशनल में हम लोग इफ एंड एल्स पढ़ेंगे, स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और देन उसके बाद टर्नरी ऑपरेशन, ऑपरेटर जानते हो आप, टर्नरी ऑपरेटर यूज किए हो? यस सर, क्वेश्चन मार्क लगा के फिर उसमें कॉलन लगा क्यों, के। जावास्क्रिप्ट वाले पढ़े हो आप टर्नरी ऑपरेटर? सी में पढ़ा है सर। हाँ, कहीं भी प्रोग्रामिंग सब जगह यूज होता है वो ना, जस्ट लाइक इफ एंड एल्स, तो हर जगह, बस लिखने का तरीका कुछ अलग होगा होगा, अगर होगा तो। बहुत कम हम्म, यूज किया जाता है ना सर टर्मरिक। बहुत कम यूज। जावा आप रिएक्ट करना, रिएक्ट में कंपोनेंट लिखना, ये देखना नहीं। सी में तो सर ना के बराबर।
तो आपने भी प्रोजेक्ट किया ही नहीं ना, तो इसीलिए यस जितनी भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, आप उसको बस प्रैक्टिस करते जाइए। मतलब अब यहाँ से ना ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि हाँ ठीक है क्लास अटेंड किए फिर अगले दिन का क्लास का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो भी देखना होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। जितना बता रहे हैं उसको ना ट्राई करके जाकर ना एक बार पढ़ने की है, उसके बारे में सोचना जरूरी है अब। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हूँ, बातें भी हूँ, थ्योरी, जैसे आज ही हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी एक तरीके से ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस करी। क्योंकि आगे चल के हम लोग ऑब्जेक्ट कोई भी लेंगे फिर उसकी प्रॉपर्टी अगर कोई हम लिख रहे हैं, डॉट लगा अगर मेंशन, डॉट और प्लस ब्रैकेट दोनों नोटेशन मिल जाता है हमें एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, पर डॉट और मैक्सिमम जगहों पे डॉट ही का हम यूज करते हैं, ब्रैकेट नोटेशन का यूज नहीं करते हैं। बट कहीं कहीं पे ब्रैकेट करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो कहाँ पे वो पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे एरे ऑब्जेक्ट तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप यस आज की क्लास आपको ये समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, और ऑब्जेक्ट की तीन ही चीजों के बारे में पढ़ना है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इवेंट हमें क्या क्या मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट के साथ, और हम मेथड क्या क्या मिल इनबिल्ट है तो पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मेथड है। या फिर हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम मेथड क्रिएट कर सकते हैं। मेथड कुछ नहीं वह एक फंक्शन है। अगर आप फंक्शन, हाँ अगले वीक में हम लोग फंक्शन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल जो भी चीजें नहीं, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेटा टाइप, ऑपरेटर, सब कुछ, लूप, कंडीशनल, अगले हफ्ते एक 5 दिन में हम लोग कवर कर देंगे। तो ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास तो है ही, तो आप लोग बस साथ दीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट एक बार कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेंगे, फिर क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट जिसे प्रैक्टिस करेंगे, बट लेकिन प्रोजेक्ट नहीं करवा रहे हैं अभी, तो प्रोजेक्ट तीसरे हफ्ते में अगर एक बार क्योंकि पूरा हो जाए फिर करें। ठीक है, पहले एक बार कॉन्सेप्ट सब पढ़ लेते हैं सारी चीजें। ठीक, चलो, और जल्दी से जावास्क्रिप्ट खत्म करो, तो जो मैंने बोला है वो करेंगे। ठीक है, और खासकर वो बीटेक वालों के लिए ही जरूरी है, बाकी तो ठीक है, इतना एडवांस या फिर बहुत एडवांस लेवल पे जो जाना चाहता है तो उसके लिए वो जरूरी है। ठीक, यस चलिए, तो फिर मिलते हैं कल। ओके, तब तक के लिए बाय। नहीं, कल कल तो छुट्टी कल वाला सॉरी दिन